ये 2 साल पहले नॉमिनेट हुई थी पर चर्चा नहीं हुई, पर कहानी उस पदार्थ से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मौजिक लेवल भी काफी ऊंचा है, खासकर आखिरी 10 मिनट की कहानी मैंने तो मुंह खोलकर देखी थी। सस्पेंस, सेंसरी थ्रिल और खून खराबा, सब कुछ, हर चीज टॉप लेवल की है। पिछले 10 सालों में इससे बेहतर कुछ नहीं। वो पदार्थ भी अच्छा नहीं, यकीन न हो तो खुद देख लो फिल्म। हर सेकंड 24 बार धोखा देती है। अच्छी फिल्म, मेरी गहरी समीक्षा के लायक है। पर पहले एक दोस्ताना चेतावनी, ये उस पदार्थ जैसी ही थोड़ी गंदी फिल्म है, यानी एक तथाकथित अडल्ट फिल्म। ये फिल्म सबके लिए नहीं, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए बस मजे के लिए देखें, ज्यादा सीरियस मत लेना, बस एंजॉय करो। आपके अनुभव को खराब न करने के लिए मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ खुद ही देख लेना। ये कहानी जेसी नाम की एक औरत की है। उसे हाल में कुछ परेशानी हुई थी, वो अच्छे मूड में नहीं थी। उसने एक देहाती विला ऑनलाइन किराए पर ली, कुछ दिन अकेले रहने की सोची। विला पहुंचने के बाद जेसी ने देखा वहाँ एक सेब का पेड़ है। उसने एक सेब तोड़कर खा लिया। अरे भाई, पता नहीं किसका पेड़ है, ऐसे खा लेना ठीक नहीं। ये सब घर के अंदर के आदमी ने देख लिया। उसने दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ मैं एक बात याद दिलाता हूँ, मकान मालिक की उपस्थिति पर ध्यान दें, पीछे एक आश्चर्य है। मालिक ने जेसी को घर दिखाया और परिचय दिया, उसे घर घुमाया भी। यह जगह सच में बहुत अच्छी है, बड़ी और विशाल है, सब कुछ उपलब्ध है, सबसे अच्छा है। बाहर का नजारा बिल्कुल सुंदर है, शांति के लिए उपयुक्त है। डरावनी फिल्मों के शौकीन जानते हैं ऐसी जगह भूतिया घटनाओं के लिए आदर्श हैं। तो आप समझ सकते हैं अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। व्यवस्था करने के बाद मालिक ने कहा वह पास रहती है, जरूरत पड़े तो फोन करें। फिर वह चली गई। मालिक को विदा किया। जेसी ने तुरंत दोस्त को सब बताया। पहले दोस्त इतनी दूर जाने से नाखुश था, बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अब जेसी खुश देखकर उसे भी तसल्ली हुई। फोन रख दिया। जेसी को कुछ बुरी यादें आईं। पहली बार पति से तलाक मांगा था। पति की प्रतिक्रिया तीखी थी, पर जेसी अडिग रही, पति के मनाने पर भी नहीं मानी। पति ने कहा तलाक पर आत्महत्या करेगा। यह सुन जेसी और गुस्सा हुई। दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ। बहुत अप्रिय स्थिति थी। खुद को वर्तमान में लाई। जेसी ने टहलने का फैसला किया। वह इन बातों को भूलना चाहती थी। पहाड़ की ओर चल पड़ी। यह जगह सचमुच खूबसूरत है, हवा ताजगी भरी है, हरियाली चारों ओर है, हर सांस आनंददायक है। जेसी जल्द ही सब भूल गई, प्रकृति में खो गई। वह चलती रही, चलती रही, चलती रही। चलते चलते अचानक एक सुरंग दिखी। सुरंग गहरी और अंधेरी थी। जेसी प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। सुरंग को और अंधेरा बना रही थी, जैसे वह उसे निगल जाएगी। पर जेसी डरी नहीं, बच्चों की तरह खेलने लगी, चिल्लाई और अंदर जाने लगी। सुरंग लंबी और अंधेरी थी। मैं तो डर जाता थोड़ा। चलकर जेसी भी डर गई, रुक गई और खेलने लगी। चिल्लाते चिल्लाते उसने देखा कि कोई सामने खड़ा है। अरे, किसी को जगा दिया लगता है। जेसी डर से पसीने से भीग गई और अगले ही पल वह उसकी ओर भागा। जेसी डरकर वापस भागी। पीछे वाला पुरुष या महिला था पता नहीं, पर कपड़े पहने थे। सुरंग से निकलकर जेसी वापस जाने लगी, पर एक और सुरंग दिखी। वो सुरंग बंद थी। आते वक्त उसने ये सुरंग नहीं देखी थी। बगल देखा, याद आया ऊपर से आई थी, तो वो ऊपर चढ़ गई। पर काफी देर चलने के बाद उसे लगा वो खो गई है। आते वक्त ये घर नहीं देखे थे। वो कुछ देर यहाँ घूमती रही। जेसी ने देखा घर के पीछे वही खुली जगह थी जहाँ से वो आई थी। यहाँ पहुँचकर उसे पता चला कैसे वापस जाना है। घास पर आकर पीछे देखा, कोई पीछा नहीं कर रहा था। फिर दृश्य देखकर मोहित हो गई। मोबाइल से वीडियो बनाने लगी। वीडियो बनाते हुए उसे लगा जैसे कोई दिख रहा है। सिर उठाकर देखा, वो भाग गया। सामने कब एक आदमी आ गया, नंगे बदन उसे घूर रहा था। जेसी डरकर भाग गई। ध्यान दें, सुरंग में पीछा करने वाले ने कपड़े पहने थे, पर इसने कुछ नहीं पहना था। शायद ये 2 अलग लोग थे। विला लौटकर रात को जेसी को फिर बुरी यादें आईं। इस बार दृश्य ज्यादा खूनी था। मैं बताता हूँ, जेसी का पति जैसे ऊपर से गिरा हुआ था। एक हाथ रेलिंग से छिदा, दिमाग भी विकृत हो गया था। एक पैर 90 डिग्री मुड़ा, वो मर चुका था। तो वह इस हालत में कैसे पहुंचा? अरे चिंता मत करो, बाद में बताएंगे। विला में लौटे, रात भर चुप रहे। अगली सुबह जेसी ने पियानो बजाया, फिर काम के मामलों से निपटने लगा। तभी वो नंगे बदन वाला आदमी आया, पर जेसी फोन पर व्यस्त था, ध्यान से बात कर रहा था। देखा नहीं, आदमी ने शीशे को देखा, फिर चला गया। कुछ देर बाद गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल कहा। कल ठीक से नहीं देखा था। जेसी को फिर दिखाने को कहा। जेसी ने पीछे का कैमरा चालू किया, गर्लफ्रेंड को जगह दिखाई। उसी वक्त नंगा आदमी बाहर से अंदर देख रहा था, पर घर बड़ा था। जेसी ने नहीं देखा। घर का टूर लगभग खत्म हुआ। जेसी ने बाहर का नजारा दिखाया। अचानक नंगे आदमी को देख लिया। जेसी ने कॉल काटी और पुलिस बुलाई। पुलिस को बताया, दरवाजे की ओर गया। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। क्या हुआ? दरवाजा खुला था। बाहर किसी की परछाई दिखी। पुलिस अभी भी सवाल पूछ रही थी, पर जेसी बोल नहीं पा रहा था। चाबी लेकर दौड़ा और दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद होते ही जेसी डर से रोने लगा। पुलिस ने आवाज सुनी, कहां आ रहे हैं इंतजार में। जेसी को बुरी यादें आईं। तलाक के बाद दोनों ने झगड़ा किया था।
शांत होकर जेसी ने गर्लफ्रेंड को मैसेज किया कि उसका पति डरा रहा है। तभी वो आदमी अचानक आया, बंदूक और फोन देखा। आदमी बोला, क्या मतलब मैंने डराया? तुमने मुझे डराया, जेसी ने कहा। नुकसान ना हो, अच्छे से अलग हो जाएं। पर आदमी नहीं माना, एक घूंसा मारा। विला में पुलिस जल्द पहुंची। आदमी को पकड़ा पुरुष पुलिस वाला जाना पहचाना लगा, पर जेसी ने ध्यान नहीं दिया। महिला पुलिस ने जेसी से पूछताछ की। जेसी ने कहा, कल देखा था उसे लगा वो उसका पीछा करके यहाँ आया था। पुलिस वाली ने पूछा, कहाँ? जेसी ने कल की जगह बताई, वह वहां रह सकता है। पर आदमी शांत था और उलझा हुआ। उसे लगा वो खतरनाक नहीं, पर वे उसे ले जाएंगे। पुलिस जाने के बाद जेसी ने प्रेमिका को बताया। प्रेमिका बोली, अकेले खतरा है, लौट आओ। पर जेसी ने कहा, बस एक अजनबी मिला, जगह सुंदर है, कुछ दिन और रहूंगा, फोन रखकर। जेसी को याद आया पास में एक चर्च है, वहां जाने का सोचा। चर्च में आया, खाली था। बीच की मेज पर पैटर्न देखा। ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में बताता हूँ। अंग्रेजी लोक कथा में इसे ग्रे मैन कहते हैं। पैटर्न में पत्तियों से घिरा चेहरा या 5 इंद्रियों से निकलती पत्तियां होती हैं। यह पुनर्जन्म का प्रतीक है, वसंत और नए जीवन का संकेत। यह पैटर्न कहानी में बार बार दिखेगा। इसका अर्थ समझना जरूरी है। अंतिम दृश्य समझने के लिए पैटर्न के पीछे एक औरत कुछ डाल रही है। किसी चीज में वो ठीक से नहीं बता सकता, आप खुद समझ लीजिए। पैटर्न का मतलब शायद बीज बोने और बढ़ाने से है। कुछ देर देखने के बाद जेसी बैठ गया और बुरी यादें आईं। आदमी के मारने के बाद वह पूरी तरह निराश हो गया। खड़ा होकर चिल्लाया और आदमी को बाहर निकाल दिया। आदमी माफी मांगना चाहता था, पर जेसी ने ठान ली थी। दर्द भरी यादों से चीखें निकली, चर्च में गूंज गईं। तभी एक पादरी आया, पर जेसी को तकलीफ में देख लौट गया। कुछ देर बाद जेसी को बेहतर लगा, जाने लगा। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति दिखा। अजीब सा जेसी को देखकर लड़के ने मुखौटा उतारा और पूछा, क्या वह लुका छिपी खेलना चाहेगा? जेसी ने अजीब लगने पर मना किया, पर लड़का नहीं माना। तब पुजारी आया और लड़के को घर जाने को कहा। लड़के ने कहा, नहीं, मैं खेलूंगा। पुजारी बोला, उसने साफ मना किया था। लड़का गुस्से में मुखौटा पहनकर पुजारी को और जाते जाते जेसी को भी डांटा। पुजारी ने कहा, परवाह मत करो, वह समस्याग्रस्त बच्चा है। जेसी ने कहा, कोई बात नहीं। फिर पुजारी ने जेसी से पूछा, क्या वह दर्द में है, क्योंकि उसने उसे चिल्लाते सुना था। तो जेसी ने पुजारी को अपना अनुभव बताया। घटना का विवरण जेसी की यादों को जोड़ता है। जेसी ने आदमी को भगाया, वह ऊपर भागा और बालकनी से घुसना चाहा। पता नहीं हाथ फिसला या क्या हुआ। अंत में वह नीचे गिर गया और यह सब जेसी के सामने हुआ। फिर जेसी यहाँ आ गया। जेसी की कहानी सुनकर पुजारी ने उसे समझाना शुरू किया, लेकिन उसकी हरकतें देखो, हर बात पर हाथ उठाता है, यह उचित नहीं है। बात करते करते पुजारी ने अचानक कहा, तुम जानना चाहोगे तुमने उसे ऐसा क्यों करने दिया? जेसी हैरान हुआ और बोला, क्या कह रहे हो? मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। पुजारी बोला, सच? उसने तुम्हें मारा, तुमने उसे माफी मांगने का मौका दिया? जेसी को हंसी आने वाली थी। पुजारी ने कहा, कभी कभी पुरुष महिलाओं को मारते हैं, यह व्यवहार गलत है, पर मृत्युदंड योग्य नहीं। जेसी और भी उलझा, यह कैसी उलटी सोच है? फिर पुजारी ने पूछा, चाचा की बात सुनोगे या सच? जेसी के जवाब से पहले ही पुजारी बोला, सच ये है कि माफी मांगने का मौका देते तो शायद वो नहीं मरती। मतलब जेसी ने अपने पति को मार डाला। तभी जेसी को लगा कि इस पुजारी में कुछ गड़बड़ है। गुस्से में एक गाली देकर वो चला गया। अब आगे की कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है। दर्शकों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत नहीं है। निर्देशक ने एक बहुत ही रहस्यमय दृश्य परिवर्तन किया, जिससे पहले और बाद की कहानी अलग हो गई। साथ ही आगे की कहानी का संकेत भी दिया। जंगल में एक मृत हिरण की आंखों पर कैमरा फोकस हुआ। धीरे धीरे कैमरा अंदर गया, जब तक सब कुछ अंधेरा नहीं हो गया। चर्च के वो 2 चिन्ह फिर से दिखाई दिए। फिर कैमरा हिरण की आंख से बाहर आया। तब तक हिरण सड़ चुका था। यह आगे कुछ बुरा होने का संकेत था। अगला शॉट अचानक गुआंग बैंग भाई पर आया। वो एक तहखाने में अपने सिर को खोल रहा था, उसमें पत्तियां भर रहा था। फिर कैमरा महान व्यक्ति के चिन्ह पर गया, संकेत था कि गुआंग बैंग महान व्यक्ति बनने वाला है। दूसरी ओर बेकार जेसी बार में पहुंचा। गांव के एकमात्र बार में एक पेय पीने की सोची। लेकिन अगर आपको मेरी पहले की बात याद है तो यहाँ हर आदमी एक जैसा दिखता है। मकान मालिक, गुआंग बैंग, पुलिस, बच्चा, पुजारी, सब बार में बारटेंडर और ग्राहक भी एक जैसे, सब एक जैसे दिखते हैं। इस आदमी के कुछ दोस्त जान पहचान के हो सकते हैं। वो ब्लैक मिरर सीजन 1 के प्रधानमंत्री का अभिनेता है। एक पेय मंगवाने के बाद जेसी ने देखा कि मकान मालिक भी वहाँ था। दोनों ने बातें शुरू कर दी। मालिक उसे बता रहा था कि यह जगह कितनी खूबसूरत है। उसे नहीं पता था कि कोई उसके घर में घुसा था। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। यह जगह छोटी है, बस एक ही बार है, इसलिए लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने जेसी को देखा और पूछा, क्या तुम डरे नहीं?
ऐसा कुछ मकान मालिक ने सुना। तब उसे पता चला कि कोई उसके घर में घुसा था। उसने तुरंत जेसी से माफी मांगी। जेसी ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी वो आदमी पकड़ा जा चुका है। लेकिन पुलिस ने कहा कि उसे पकड़ा तो गया था, पर 1 घंटे पहले ही छोड़ दिया गया। यह सुनकर जेसी हैरान रह गया। कहा वो आदमी नंगा मेरा पीछा कर रहा था और तुमने उसे यूं ही छोड़ दिया? पुलिस ने कहा ठीक है, पर उसने कुछ नहीं किया, कोई आरोप लगाने लायक नहीं। जेसी बोला मैंने उसे 2 बार देखा, वो जंगल से मेरा पीछा कर रहा था। पुलिस बोली तुमने उसे 2 बार देखा, पर वो तुम्हें 1 बार देखा होगा, तो ये पीछा करना नहीं कहलाएगा। जेसी गुस्से में माँ की तरह चला गया। बार में लोगों को देखा, वे अभी भी हैरान लग रहे थे। विला में वापस भाग गए। जेसी को बिल्कुल पता नहीं चला। वो नंगा आदमी फिर पीछे आया, विला में लौट आया। जेसी ने दोस्त से कहा वो इस भूतिया जगह से तंग आ गया, अब वो घर जाना चाहता है। पर दोस्त को ये ठीक नहीं लगा। उसका ख्याल था जेसी को अच्छी जगह मिली है, यहाँ शांति से रह सकता है, यहाँ के आदमी से क्यों डरता है, तो वो जेसी को लेने आ रहा है, दोनों मिलकर उन लोगों से लड़ेंगे। जेसी ने कहा ठीक है। गर्लफ्रेंड को पता बताने लगा, लेकिन तभी अचानक सिग्नल खराब हो गया। गर्लफ्रेंड को कुछ सुनाई नहीं दिया, वीडियो कॉल कट गया। जेसी ने फिर कोशिश की, पर जैसे ही पता बताया सिग्नल फिर से गया। भूतों का खेल। तभी बाहर कुछ चमका। गर्लफ्रेंड ने पता मांगा। जेसी ने पता भेज दिया। गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया मुझे पता है तुम कहाँ हो, तुम गंदी कुतिया। फिर बाहर लाइट चमकी। जेसी उठकर बाहर देखने लगा। पुलिस वाला उसे देख रहा था। जेसी को लगा वो नंगा आदमी है। बाहर जाकर पुलिस से पूछा क्या वो पागल आदमी आया, पर पुलिस कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा। अचानक लाइट चली गई। अगले पल पुलिस गायब हो गया। फिर सेब के पेड़ से सेब गिरने लगे। जेसी हैरान रह गया, ये क्या हो रहा है। फिर से लाइट चली गई। कोई अंदर घुस आया। चिल्लाता हुआ जल्दी से दरवाजा बंद किया, पर अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। फिर रसोई में गया चाकू लेने, लेकिन अचानक बाहर की लाइट फिर से चली गई। फिर कांच टूटने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। जेसी डर गया और पीछे हटने लगा। फिर किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। वो चिल्लाया मेरे पास हथियार है, आओगे तो बुरा होगा। लेकिन अगले पल मकान मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा क्या हुआ। अब तक मकान मालिक सामान्य लग रहा था, पर सिर्फ दिखने में। जेसी ने कहा रसोई में कोई गुस्सा। मालिक ने देखा वो कौआ था। जेसी बोला असंभव, बाहर कोई है, मैंने पुलिस और एक आदमी देखा। जेसी के यकीन पर मालिक बाहर जांचा, पर कोई नहीं मिला। तभी बत्ती फिर गई। 1-2 सेकंड बाद फिर आ गई। फिर जेसी ने देखा कि गुआंगबैंग भाई उसके सामने था। मैं मजाक नहीं कर रहा भाइयों, ये दृश्य मुझे भी डरा सकता है। जेसी भी डर से कांप रहा था, बस पीछे हट रहा था। अब गुआंगबैंग में हरे आदमी की विशेषताएं दिखने लगी। उसने गहरी सांस ली। फिर जेसी पर सिंहपरनी फूंक दी। सिंहपरनी बर्फ की तरह उड़ी। जेसी रोया, एक पत्ती चूस ली। फिर जेसी के पश्चाताप के अजीब दृश्य दिखाए गए। वापस वास्तविकता में बत्ती गई। जेसी अंदर गया, दरवाजा बंद किया। हरा आदमी नहीं घुस पाया। चिट्ठी छेद से जेसी को ताका, और इस समय जिक्सी सब कुछ देख रहा था। उसका चेहरा प्रेमहीन था। फिर हरे आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया। जिक्सी को नहीं पता था क्यों, पर उसने भी हाथ बढ़ाया। तुरंत हरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। वह डर से चिल्लाया। चाकू से हरे आदमी की बांह छेद दी। संकीर्ण जगह। हरा आदमी चाकू नहीं निकाल सका, वह केवल उसे बलपूर्वक बाहर खींच सकता था। आखिर में हाथ बाहर आया, पर 2 टुकड़ों में बंटा था। जिक्सी भी अब पूरी तरह भ्रमित था। रसोई में पीछे हट गया। चर्च में एक छोटा लड़का मृत कौवे से खेल रहा था। उसने कौवे के सिर पर अपना मुखौटा रख दिया, और अजीब बात, उसका हाथ भी 2 हिस्सों में बंटा था। छोटे लड़के ने कहा देखो तुमने मुझे क्या कर दिया। जिक्सी पीछे हटा। कहाँ मत आओ, पर लड़का नहीं माना। पीछे हटते हटते जिक्सी दरवाजे तक पहुंच गया। फिर तेजी से भागा। छोटे लड़के को अंदर बंद कर दिया। तभी बाहर से एक और आदमी अंदर आया। उसका हाथ भी 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। जिक्सी ने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, ऊपर भागा। फिर से आदमी को बाहर रोक दिया। कुछ सेकंड बाद पादरी ने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसका हाथ भी 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। पादरी धीरे धीरे जिक्सी के पास आया। उसके मुंह से बहुत ही अश्लील शब्द निकले। अब जिक्सी के पास भागने की कोई जगह नहीं थी, पर उसके हाथ में अभी भी चाकू था। जब पादरी उसे पकड़ने वाला था, उसने चाकू से पादरी को घायल किया और भाग गया। जल्द ही वह बाहर पहुंचा और गाड़ी लेकर भागा। यह जगह सच में बहुत डरावनी थी, लेकिन और भी डरावना कुछ पीछे था। जैसे ही उसने एक मोड़ लिया, जिक्सी ने देखा कि सामने एक आदमी था। बिना सोचे समझे उसने उस आदमी को टक्कर मार दी। इससे पहले कि वह परेशान होता, वह सन्न रह गया। क्या हुआ था? वह आदमी मकान मालिक था और उसका हाथ भी 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। यह देखकर कुछ दोस्तों को समझ आ गया होगा, इस जगह के सभी पुरुष एक जैसे थे। वास्तव में उन्हें एक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये सभी लोग एक जैसे दिखते थे। एक घायल होता, सभी को दर्द होता। मकान मालिक आया और जिक्सी को खींच लिया। फिर बिना कुछ कहे गाड़ी लेकर चला गया। जिक्सी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उठकर उसने आसमान की ओर देखा। बहुत सुंदर तारे दिखाई दिए और वह तारों भरा आकाश कुछ ऐसा ही था। दरअसल इस फिल्म में कई संकेत हैं, पर उसके लिए क्या है,
साफ नहीं कह सकते, आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ देर बाद मकान मालिक चिल्लाता हुआ गाड़ी में लौटा। जाहिर था वो स्ट्रीट वेस्ट को मारना चाहता था। वो बेजान सा भागा। भागते भागते फिर विला लौट आया, क्योंकि विला के बाहर एक छोटा बगीचा था। गाड़ी अंदर नहीं जा सकी, बाहर टकरा गई। हालांकि अभी वो सुरक्षित था, पर अब वो विला में फंस गया था। सोचकर ही डर लगता है। तो ठीक है, कहानी यहाँ तक। अब कहानी खत्म होने वाली है। मैंने पहले जो बताया था वो पागल सीन आने वाला है। ध्यान से देखिए। आप देखेंगे स्ट्रीट वेस्ट जमीन पर गिरकर रो रहा था, बिना आंसुओं के रोते हुए। तभी हरा आदमी फिर आया। अब वो पूरी तरह हरे आदमी जैसा दिखता था, बिल्कुल उस चित्र की तरह। तो इसका क्या मतलब है? वो फिर से जन्म लेगा। उसके हाथ 2 हिस्सों में बंट गए थे और एक पैर भी टूट गया था। ये शक्ल पता नहीं आपको याद है या नहीं। जब स्ट्रीट वेस्ट का पति गिरा था तब भी यही शक्ल थी। तो ये हरा आदमी आखिर क्या है? वो क्या करना चाहता है? आगे देखिए। पैर टूटा, हरा आदमी चल नहीं सकता, सिर्फ जमीन पर रेंग सकता है। और रेंगते रेंगते उसका पेट बड़ा होता जाता है। बड़ा और बड़ा, कितना बड़ा होता है? देखते देखते वो इंसान से बड़ा हो जाता है। और जब वो काफी बड़ा हो जाता है, एक आदमी उसके गुलदाउदी से निकलता है। आपने सही सुना, मैंने गलत नहीं कहा। पर यह दृश्य नहीं दिखा सकते, देखना है तो फिल्म देखिए। ये कौन था? चर्च का वो छोटा लड़का। उसके बाहर आने पर उसका पेट भी बड़ा होने लगा, बड़ा बड़ा और बड़ा। जब वो काफी बड़ा हो गया, फिर एक और आदमी उसके गुलदाउदी से निकला। ये कौन था? पादरी। आगे क्या हुआ आप समझ गए होंगे। फिर वही हुआ, पादरी का पेट बड़ा होता गया। फिर उसकी पीठ से एक आदमी निकला। ये कौन था? मकान मालिक अब जेसी सुन्न हो चुका था। वो कमरे में गया और कुल्हाड़ी लाया। अब चाहे जो हो, वो इसे काटने की तैयारी कर रहा था। फिर वही हुआ, मकान मालिक का पेट बड़ा होता गया। फिर उसके मुंह से एक आदमी निकला। वो उल्टा निकला, पैर बाहर आए। मजेदार था। यह आदमी कौन था? उसका मरा हुआ पति। वह आदमी बाहर आया और सोफे पर बैठ गया। लगता है वो आखिरी व्यक्ति था। फिर जेसी भी आकर बैठ गई। आदमी बोला, देखा तुमने, मैं ऐसा हुआ तुम्हारी वजह से। जेसी ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? आदमी बोला, तुम्हारा प्यार। यह सुनकर जेसी कुछ नहीं बोली। वह गहरी सोच में डूब गई। अगली सुबह दोस्त जल्दबाजी में आया। जेसी को अकेले बैठे देखा। कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे पता है कई दोस्त भ्रमित हैं, यह फिल्म क्या कहना चाहती है। मैं आपको समझाता हूँ। सीधे शब्दों में यह कहानी जेसी पति की छाया से निकलने गांव आई, एक शांत घर में रहने आई। कई उलझने आई सामने। ये सब सच नहीं हुआ होगा, निर्देशक ने अनुभव दिखाया। ज्यादातर जोड़ों की कहानी, इसका मुख्य विषय पुरुषों की सामाजिक भूमिका और आत्म प्रेम व हीनता। सच कहूँ तो ये फिल्म पुरुषों के लिए अच्छी नहीं। इसमें कई अस्पष्ट संकेत हैं, पर यह बहुत गहरी है। रुचि है तो खुद देखें। अब विदा लेने का वक्त आ गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।